हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। किसी भी एग्ज़ाम की हम लोग बात करें, जेई मेंस, नीट एंड किसी भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई की आप बात करें, सबके अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या? तो याद रखिएगा, वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही इस रिएक्शन को देगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ही इस रिएक्शन को देगा। अब शायद आप लोगों का पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या हमारे पास, या अल्फा कार्बन क्या है हमारे पास में, या कौन सा है इस एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन है एंड कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, एंड इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं इन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो अगर आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तभी वो एल्डिहाइड या कीटोन इस रिएक्शन को दे पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि ठीक है, आपके पास एल्डिहाइड भी है, आपके पास कीटोन भी है, एंड उन दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। अब क्या आगे क्या? तो हमने कहा, जब भी आपका एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, या फिर कोई आप डाइल्यूट बेस ले कह सकते हैं, आप डाइल्यूट एसिड तक ले सकते हैं, दोनों ही केसेस में रिएक्शन हो जाती है, राइट। एंड आपका वहाँ से बनता है एक एडिशन प्रोडक्ट, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये करके रिगार्डिंग इसके बातचीत हम लोग कर लेते हैं कि कैसे आप यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले एक बेस है, डाइल्यूट एल्कली है, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक्वस BaOH होल ट्वाइस लिया है, आपके पास हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में एक्वस KOH आ जाए, आपके पास हो सकता है एक्वस NaOH आ जाए, या और भी कोई बेस, सेम चीज़ चलेगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम रहेगा। अब रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो देखिए, जो आपके पास एक्वस BaOH होल ट्वाइस या कोई भी डाइल्यूट बेस होगा हमारे पास में, ये सबसे पहले अल्फा कार्बन, आपके पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये है एंड एक ये दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। तो मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि सेकंड हमने ऐसा कह दिया क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों ही तरफ हमारे पास में प्रोपेनल है, तो आप किसी से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो बेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, बेस का मेन काम होता है आपके कंपाउंड से प्रोटॉन यानी कि H+ निकालना। एंड हम ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग इस बेसिकली जो आपके पास ये एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम है, हम इसे बाहर निकालेंगे। जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम आपके पास बाहर आएगा, आपके पास क्या बचेगा, CH सिंगल बॉन्ड CHO, ऊपर CH3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एंड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से आप लोग H पॉजिटिव को बाहर निकाल चुके हो। नाउ हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड के जो कार्बोनिल कार्बन होते हैं या कार्बोनिल बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है ना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन्स की पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड की वजह से ही होती है। अब जरा देखिए इसको कि जैसे ही हमारे पास में यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जो फर्स्ट वाला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये भी, जिसकी वजह से आपके कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव एंड इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज मिलेगा। मैं दोबारा से इन स्पीशीज़ को बना देता हूँ कि क्या क्या हमारे पास बना होगा। तो देखिए, यहाँ पे अभी आपके पास हो जाएगा CH3, देन CH2, देन कार्बन, इसके ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे आपके पास में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग चुका है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हमारे पास में आपके हमने बेस की हेल्प से निकाला था, ये आके इसके ऊपर लग जाएगा, एंड ये बन जाएगा आपके पास OH, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, एंड ये दोनों कार्बन आपके पास में नेगेटिव कार्बन एंड दिस पॉजिटिव कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ करके एक नया बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये, दैट इज CH3। अब आप ध्यान से इस कंपाउंड को देखिए, अब आपके पास यहाँ पे जो CHO है इसमें कार्बोनिल बॉन्ड भी है। मैं इसको बना देता हूँ कार्बोनिल बॉन्ड को, अगर आपको नहीं दिख रहा है ये, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है एंड इस साइड आपके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब क्योंकि ये एक कार्बोनिल कार्बन है, तो इसका जो नेबरिंग कार्बन होगा, जो इससे नेक्स्ट कार्बन होगा, लाइक ये
ये अल्फा कार्बन एंड उससे नेक्स्ट कार्बन आपके पास बीटा है। तो अब इसका अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, इट्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे पास बन चुका है। आप खुद देखिए कि बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, OH ग्रुप है, और जब भी OH ग्रुप हमारे पास में अल्कोहल ग्रुप एक प्रीफिक्स की तरह होता है तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी आपको दिख रहा होगा, एंड मेन फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर जो दिख रहा है आपको ये होता है एल्डिहाइड। तो ये बन चुका है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। ये हमारा पहला एडिशन प्रोडक्ट है। ये आप किसी भी दो एल्डिहाइड को लेके चल सकते हैं, आप किसी भी दो कीटोन को लेके चल सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट जिसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और चेंजेस क्या होता है कि अगर मैं इस कंपाउंड को हीट कर दूं, क्या होगा अगर मैं इस कंपाउंड को हीट कर दूं, तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे इस कंपाउंड को हीट करेंगे, राइट, हम लोग इस कंपाउंड को हीट करेंगे, आपका ये OH मॉलिक्यूल एंड इसके नेक्स्ट जो आपके पास अल्फा कार्बन था, ये अल्फा एंड ये बीटा कार्बन के बीच दोबारा रिएक्शन होने वाली है कि आपके पास बीटा कार्बन का OH बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव बना लेगा, एंड साथ ही साथ आपके पास जो अल्फा कार्बन है ये अपना एक हाइड्रोजन लॉस करके कुछ इस तरीके से CH3 CH2 कार्बन, क्योंकि यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकला होगा जिसकी वजह से यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस अल्फा कार्बन ने अपना हाइड्रोजन बाहर निकाला था, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, इस पर ऑलरेडी CH3 लगा ही हुआ है, एंड लास्ट में आपके पास C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मिलकर के एक डबल बॉन्ड का यहाँ पे क्रिएशन कर लेंगे, एंड अब दोबारा से अगर आप इसे चेकआउट करें तो हमने क्या देखा कि ये आपका कार्बोनिल कार्बन, इससे अगले वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, एंड उससे नेक्स्ट कार्बन को हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। एंड अब यहाँ पे इसका जो प्रॉपर एक नया कंपाउंड आपने प्रिपेयर कर लिया वो क्या है, आपके पास में एक एल्डिहाइड है ना, हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इसे आप लोग कह सकते हैं। आप खुद देखिए कि हमारे अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा भी है कि जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन को हीट करेंगे वो वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देगा और आपके पास में अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड इसकी वजह से जिसका नाम होगा अब वो हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आप इसे कह सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन है, राइट, एंड ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी हम इसके कुछ और क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, राइट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया नो डाउट, नो इशू, हम एक और बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल लेके आता हूँ, एंड इस बार हम यहाँ पे एक बार एल्डिहाइड लेके चलते हैं। अभी हम सॉरी एल्डिहाइड हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे कीटोन को भी ट्राई करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड मैं यहाँ पे नीचे की तरफ CH3 लगा देता हूँ, प्लस आपके पास एक और CH3, देन CO एंड देन CH3। आप ये चेकआउट कर रहे होंगे कि हर बार मैंने जो पहले वाला एग्जांपल लिया उसमें भी दोनों एल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल थे, ये जो मैं ले रहा हूँ अब की बार कीटोन, ये दोनों भी एकदम सेम मॉलिक्यूल है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को कहा जाता है हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर मैं दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ले लूँ या दो डिफरेंट टाइप के कीटोन ले लूँ या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में इस रिएक्शन को करवा दूँ, तो उस एल्डोल को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, एंड फिर वहाँ पे आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोबारा बात कर लेते हैं इसमें कि ये आपने अपने पास क्या ले लिया, इस बार प्रोपेनोन ले लिया, प्रोपेनोन, और आप चाहें तो इसका जो कॉमन नेम है एसीटोन, वो भी इसे कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे डाइल्यूट एल्कली, मैं इस बार ले लेता हूँ अपने पास डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं हम लोग। इससे होगा क्या कि आपके पास में जो ये अल्फा कार्बन है ना, आप यहाँ से निकालिए, आप यहाँ से निकालिए, बात सेम है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जैसे ही आप यहाँ पे डाइल्यूट NaOH का यूज़ करेंगे, ये अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज़ करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बोनिल बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा, एंड धीरे धीरे इनके बीच में रिएक्शन होगी, यानी कि ये अल्फा कार्बन आपके इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एंड आपको क्या मिलेगा, CH3। ऊपर कार्बोनिल का बॉन्ड टूट चुका है इसलिए हमने इसको लिख दिया है O-,
नीचे ऑलरेडी एक CH3 लगा हुआ है। अब क्योंकि आपके इस अल्फा कार्बन एंड यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के बीच बन चुका है एक नया बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH2। जो भी हमारा हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से बाहर निकला था वो यहाँ पे बना देगा आपके पास में H, इसलिए मैं इस नेगेटिव चार्ज को फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास में फिर से एक कार्बोनिल कार्बन एंड लास्ट में आपके पास CH3। आप खुद देखिए दोबारा से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अल्फा कार्बन, नॉट अल्फा कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है राइट। एंड कार्बोनिल कार्बन से अगले वाले कार्बन को आप कहेंगे अल्फा एंड इससे नेक्स्ट कार्बन को आप कहेंगे बीटा। आप फिर से देख सकते हैं कि ये जो OH ग्रुप है ये फिर से एक बीटा पोजीशन पर ही आ चुका है। तो दोबारा आपने यहाँ पे एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तैयार कर लिया इस बार, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और जैसा कि पहली रिएक्शन में हमने दोबारा किया था कि फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने के बाद जो कि एक एडिशन प्रोडक्ट है उसको जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, है ना, ये ट्राइंगल का सिंबल जो हमने बनाया क्या है, हीट। जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल की हीटिंग करेंगे ये मॉलिक्यूल अपना वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देगा, यानी कि जो आपका बीटा कार्बन है उससे OH निकलेगा एंड आपका जो अल्फा कार्बन है उससे आप लोग हाइड्रोजन निकाल देंगे। मैं इनको मिटा देता हूँ इस तरीके से। आप अपने बीटा कार्बन से OH निकाल देंगे एंड अपने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड पूरे करने के लिए अगेन यहाँ पे इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड फिर आपके पास में एक नया मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है ये। अब अगेन क्योंकि ये एक कार्बोनिल कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा एंड आप फिर देखिए हमने अगेन अल्फा एंड बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दिया एंड इस बार ये प्रिपेयर हुआ है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, राइट। तो ये हमने यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन तैयार कर लिया है। आप इसी तरीके से कोई भी एल्डिहाइड किसी भी कीटोन के बीच में रिएक्शन करवा सकते हैं, मैकेनिज्म एकदम सेम रहता है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूज़न होने की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आप बहुत ज़्यादा ये मुश्किल टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। हम एक और एग्जांपल चेकआउट कर लेते हैं, एक लास्ट, उसके बाद आप इसको खुद करके देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आप ऐसा मान के चलिए कि आने ही वाला है ये। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। हम इस बार CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 ब्यूटेनोन हमने ले लिया यहाँ पे, 4 कार्बन वाला कीटोन। दोबारा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड मैं इसको उल्टा बना लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे मैं डायरेक्ट अपने पास आंसर पे आ सकता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन में एडिशन करवाने के बाद एंड हीटिंग करने के बाद कैसे मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, वो भी देख लेंगे अभी। कि देखिएगा दोबारा कि जैसे ही आप लोग इसके ऊपर एक डाइल्यूट बेस डालेंगे, मैं डाइल्यूट एल्कली लिख देता हूँ यहाँ पे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे ही आप फिर से एल्कली डालेंगे, ये अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज़ करेगा एंड इसकी वजह से ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है ये ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए CH3 कार्बन ऊपर ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूट चुका होगा भाई, इसलिए ऊपर आ चुका है O- एंड ये वाला अल्फ़ा कार्बन जो हाइड्रोजन लूज़ करेगा अब यहाँ पे आके बन जाएगा OH एंड नीचे की तरफ ऑलरेडी हमारा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आपके इस कार्बोनिल कार्बन के बीच एंड इस अल्फ़ा कार्बन के बीच बनने वाला एक नया बॉन्ड, ऑलरेडी हाइड्रोजन लूज कर चुका है तो हो जाएगा CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 हमारे पास आ चुका है। अगेन अल्फ़ा एंड ये बीटा कार्बन, देखिए फिर से आपके बीटा कार्बन के ऊपर ही OH ग्रुप आया है। फिर से हम लोगों ने एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रिपेयर कर लिया है एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसको हीट करेंगे, बीटा कार्बन से OH एंड उससे नेक्स्ट अल्फ़ा कार्बन जो होगा वहाँ से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, जिसकी वजह से इनके बीच में आ चुका है डबल बॉन्ड। अब ये फिर से जो आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ, आप खुद नोटिस कीजिए कि आपके अल्फ़ा एंड बीटा
क्योंकि ये एक कार्बोनिल कार्बन है, इससे नेक्स्ट अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन आपका बीटा कार्बन, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन चुका है। तो अगेन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, राइट। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो आपको करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में मैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट लेके आऊँगा जिसमें हम लोग करेंगे। अभी हम बेसिक सी सिलेक्शन को सीख रहे हैं कि कैसे कैसे इसका हो सकता है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा हमारे पास। अब चेकआउट करते हैं कि कैसे मैं अपने आंसर को डायरेक्टली कर सकता हूँ इतना लंबा मैकेनिज्म ना किए बिना, राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं। आप इस तरीके करिए कि एक तो आपके पास में ये अल्फा कार्बन एंड ये आपके पास में सेकंड जो कार्बोनिल कार्बन है, आप इनके बीच डायरेक्ट रिएक्शन करवा दीजिए। कैसे? आप यहाँ से 2 हाइड्रोजन एंड इसका ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, राइट। जो आपका अल्फा कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन एंड आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इनको डायरेक्ट रिमूव करवा दीजिए। बेसिकली इस पूरे मॉलिक्यूल में आप डायरेक्टली वाटर को हटा दो, यहाँ से O एंड यहाँ से आपके H2, इस तरीके से अगर आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास में CH3 जो कार्बोनिल कार्बन है, राइट। जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके एंड जो अल्फा कार्बन है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना दीजिए एंड ध्यान से देखिए यही आपका प्रोडक्ट भी है, आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो आप 2 स्टेप करने के बजाय सिंगल स्टेप में इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं एंड आप इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें अपने MCQ वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, नीट हो गया, JEE हो गया, और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आपके पास में है तो वहाँ टाइम थोड़ा कम होता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर मेथड से ना चल करके शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो आज लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।